मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज सुबह के नई शुरुआत के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 27 से, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। परंतु दुष्टों का जो वंश है वह काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। जितने धर्मी लोग हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, वह परमेश्वर कहता है कि तुम बुराई को छोड़कर सीधा भलाई का काम कर। वह परमेश्वर हर एक व्यक्ति से यही कहता है, बुराई को छोड़कर भलाई कर। अगर तू बुराई को छोड़कर भलाई करेगा तो तू सर्वदा बना रहेगा, तू हमेशा के लिए जीवित रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा न्याय के कामों से वह प्रीति रखता है और अपने भक्तों को वह कभी तजेगा नहीं। वह कहता है कि जितने उसके भक्त हैं, यदि उसके सच्चे न्याय में बने हुए हैं तो अपने भक्तों को कभी वह त्यागेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। बल्कि वह कहता है कि उनकी रक्षा तो सदा, कहता है उनकी तो रक्षा सदा होती है। जितने भक्त होते हैं, वचन कहती है कि परमेश्वर उनकी रक्षा तो सदा करता है। इसलिए वह कहता है कि वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं तजेगा। उनकी रक्षा सदैव वह परमेश्वर करता है। परंतु जितने दुष्ट जन हैं, दुष्टों का वंश तो काट डाला जाएगा। जितने भी दुष्टों के वंश हैं, उन दुष्टों के वंश को वह नाश कर देगा। मेरे प्रियो, इसलिए वचन में उसने कहा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। सच में जितने अभिमान से भरे हुए हैं, जितने परमेश्वर के विरोध व घमंड से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों का वह परमेश्वर विरोध करता है, उनका सामना करता है, उन्हें नाश करता है। और जितने दीन हैं, दरिद्र हैं, जितने परमेश्वर के शरण में रहने वाले हैं, ऐसे लोगों के ऊपर वह अपना अनुग्रह, अपना प्रेम बरसाता है। इसलिए यहाँ वचन कहती है कि वह अपने भक्तों को कभी छोड़ेगा नहीं, बल्कि उनकी रक्षा हमेशा करता रहेगा। परंतु जितने दुष्ट हैं, उन दुष्टों को और उनके आने वाले सारे वंश को वह नाश कर देगा। वचन कहती है कि धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जितने धर्मी जन हैं, परमेश्वर कहता है कि जितने धर्मी जन हैं वे इस पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। उन्हें अधिकारी बनाया जाएगा और उनमें से कहता है और उसमें सदा बसे रहेंगे। और उस पृथ्वी पे वे क्या होंगे? सदा बसे रहेंगे। वह अधिकारी बनाए जाएंगे। कौन? धर्मी लोग। क्योंकि धर्मी लोग हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे और हमेशा बसे रहेंगे। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर धर्मियों से प्रेम करता है और दुष्टों से क्या करता है? दुष्टों का विरोध करता है। इसलिए वह परमेश्वर की वचन कहती है कि जितने लोग यदि अपने अंदर वह दुष्टता भरे हुए हैं, तो वचन कहती है कि तुम उन दुष्टताओं को, उन बुराइयों को छोड़ दो। क्या करो? उस भलाई के मार्ग को, परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करिए, परमेश्वर की पवित्रता को, पवित्र जीवन को ग्रहण करिए। अगर मनुष्य ऐसा करेगा तो अवश्य है कि वचन कहती है कि वह हमेशा जीवित रहेगा, सर्वदा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय से प्रीति रखता है, न्याय से प्रसन्न होता है।
इसलिए न्याय में बने रहने वाले मनुष्यों से प्रेम रखता और ऐसे लोगों से प्रेम करता, ऐसे लोगों को छोड़ता नहीं, उनकी सदैव रक्षा करता है। लेकिन जितने दुष्ट हैं उसके विरोध में चलने वाले हैं, ऐसे लोगों का विरोध करता, उनके वचन कहते उनके वंश को वह नष्ट कर देगा, लेकिन धर्मी को ये पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा, और वचन कहती है वे सदा बने रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनिए कि वो परमेश्वर आपके प्राण की रक्षा करे। आप अपने अंदर की बुराई को त्याग कर परमेश्वर के प्रति भलाई के मार्ग को धारण करिए, ताकि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके इन कामों को देखकर प्रसन्न हो और आपके जीवन में आशीष की वर्षा करे। इसलिए मेरे प्रियो, आप आंखों को बंद करिए। मैं आज के पूरे दिन की प्रार्थना आपके लिए करने जा रहा हूँ। अवश्य है कि पूरा दिन परमेश्वर आपको सुरक्षित बचा कर रखेगा, सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता। स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, वो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है, और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में न होने पाए। ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। इनके मन, इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो बीमार हैं वो उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शापों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारी को मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए। कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़ निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है, तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद, उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे, अपनाए और उस पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ये देश तेरा मनोहर देश बने। इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। हाँ मेरे प्रभु, शैतान की हर एक चाल, हर एक व्यवस्था हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे। जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता, उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए। जो है परमेश्वर, जो अपने आशा और विश्वास में लगे हुए, उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए, हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष, हर एक चंगाइयाँ हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।